A shell at rest at the origin explode into three fragments of masses 1 kg, 2 kg and m kg। तो एक शेल है जो कि रेस्ट पर है और ओरिजिन पर है। ठीक है, तीन फ्रेगमेंट्स में डिवाइड होता है जिनका मासेस है 1 kg, 2 kg एंड m kg। 1 kg और 2 kg मासेस फ्लाई ऑफ कर जाते हैं। 1 kg वाला एक्स एक्सिस के अलॉन्ग 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से और 2 kg वाला 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वाई एक्सिस के अलॉन्ग फ्लाई ऑफ कर जाता है। इफ द m kg piece flies off with speed of 6.5 मीटर पर सेकेंड, अगर m kg पीस जो है वो फ्लाई करता है 6.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, तो टोटल मास हमको फाइंड करना है सेल का। तो आइए देखते हैं आंसर इसका। अब जो टोटल मोमेंटम है बिफोर एक्सप्लोजन वो क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों? क्योंकि सेल जो है रेस्ट पर है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम के अकॉर्डिंग एक्सप्लोजन के बाद भी टोटल मोमेंटम क्या होगा, जीरो होगा। अब हम लोग फाइंड करें टोटल मोमेंटम तीनों फ्रेगमेंट्स का, तो P1 निकालें, M1 V1। M1 हमारा हो जाएगा 1 kg, V1 हो जाएगा 5 I। क्यों? क्योंकि M1 जो था हमारा एक्स एक्सिस के अलॉन्ग फ्लाई ऑफ हुआ था। P2 M2 V2, V2 कितना हो जाएगा 6J। J क्यों? क्योंकि M2 हमारा फ्लाई ऑफ हुआ था Y एक्सिस के अलॉन्ग। P3 हो जाएगा हमारा M3 V3। अब हम लोग टोटल मोमेंटम फाइंड करें, P1 प्लस P2 प्लस P3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। वैल्यूज पुट करें, MV3 की वैल्यू निकालें -5I माइनस 12J। MV3 का मैग्नीट्यूड निकालें, अंडर रूट -5 स्क्वायर प्लस -12 स्क्वायर। इसको सॉल्व करें तो अंडर रूट 169 आ जाएगा। अंडर रूट 169 की वैल्यू 13 kg। MV3, अब हमें M फाइंड करना है। V3 की वैल्यू हमें मालूम है 6.5 मीटर पर सेकेंड है। तो M की वैल्यू क्या हो जाएगी, M की वैल्यू हो जाएगी 13 डिवाइडेड बाई 6.5 इज इक्वल टू 2 kg। तो M3 हमारा आ गया 2 kg। क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है टोटल मास। तो M1 हमें 1 kg मालूम है, M2 2 kg, M3 हम लोगों ने फाइंड किया 2 kg। तो टोटल मास आ गया कितना, 5 kg। तो आंसर जो है हमारा क्या आ गया, 5 kg। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रेट ऑफ मास ऑफ द गैस एमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ अ रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg per second। If the speed of the gas relative to the rocket is 50 meter per second and the mass of the rocket is 2 kg, then acceleration of the rocket in meter per second square क्या होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है रेट ऑफ मास ऑफ द गैस एमिटेड, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm by dt 0.1 kg per second। एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखा है, यानी कि स्पीड ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट v 50 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द रॉकेट दे रखा है m 2 kg। तो dm by dt हो गया हमारे पास, v हो गया, m हो गया। अब जो थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस बाय एक्सपेल्ड ऑफ द गैस इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू v dm अपॉन dt। तो फॉर्मूला हमारे पास थ्रस्ट का लगेगा कौन सा, v dm by dt रॉकेट के केस में। वैल्यूज सब्सटीट्यूट करें, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया तो फोर्स आ गया, थ्रस्ट फोर्स कितना आ गया 5N। एक्सीलरेशन निकालें, फोर्स अपॉन मास, वैल्यूज पुट करें तो एक्सीलरेशन आ गया क्या हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना था। तो इसमें रॉकेट का केस है तो हमें थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर दिया, सब कुछ गिवन था, dm by dt गिवन था, एग्जॉस्ट वेलोसिटी गिवन था और मास गिवन था रॉकेट का। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा के फोर्स अपॉन मास हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया एक्सीलरेशन। फॉर अ बॉडी मूविंग विद रिलेटिविस्टिक स्पीड इफ द वेलोसिटी इज डबल देन, तो आंसर क्या होगा हमारा, आंसर हो जाएगा सी वाला, इट्स लीनियर मोमेंटम विल बी मोर देन डबल। तो रिलेटिविस्टिक लीनियर मोमेंटम p जो फॉर्मूला से गिवन होता है वो क्या होता है, m नॉट v अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। m नॉट क्या है, रेस्ट मास, v हमारा वेलोसिटी। अब v को जब हम लोग रखेंगे इस फॉर्मूले में 2v,
v की जगह क्या रखेंगे, डबल वेलोसिटी 2v। तो जो आंसर आएगा हमारा सॉल्व करने पर वो क्या आएगा, लीनियर मोमेंटम विल बी मोर देन द डबल। A batsman hit back a ball of mass 0.15 kg straight in the direction of the bowler without changing its initial speed of 10 meter per second. If the ball moves linearly, then the impulse imparted on it. तो हमें गिवन है मास बॉल का 0.15 kg, इनिशियल स्पीड दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड। तो इसका जो आंसर होगा एक, कैसे आइए देखते हैं। तो बॉल एक बार गई, इनिशियल वेलोसिटी हमारी +10, बैट्समैन ने हिट बैक किया अपोजिट डायरेक्शन में, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई हमारी 10 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो गया तो -10। तो स्पीड हमारी सेम है, बस डायरेक्शन चेंज हुआ। तो ये पॉइंट हमारा नोट करने वाला है कि u यहाँ पे पॉजिटिव और v हमारा नेगेटिव। अब हम लोग फाइंड करें मोमेंटम। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, m v माइनस यू, वैल्यूज पुट करें, आंसर आया हमारा -3.0 kg मीटर पर सेकेंड। अब इम्पल्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम होता है, तो इम्पल्स भी आ गया क्या हमारा -3.0 न्यूटन सेकेंड। और मैग्नीट्यूड क्या आ गया हमारा इम्पल्स का, 3.0 न्यूटन सेकेंड। तो ये हो गया हमारा आंसर। A ball of mass 150 gram start moving with an acceleration of 20 meter per second square when hit by a force which act on it for 0.1 second, the impulsive force। तो इस बार एक्सीलरेशन दे रखा है, मास दे रखा है, टाइम दे रखा है, इम्पल्सिव फोर्स फाइंड करना है। तो आंसर हमारा सी हो जाएगा। कैसे, इम्पल्स जो होता है वो क्या होता है, इज डिफाइंड एज द चेंज इन मोमेंटम, यानी कि इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। अब इम्पल्स का फॉर्मूला F इंटू डेल्टा टी भी होता है, फोर्स इंटू चेंज इन टाइम। फोर्स हम लोग निकाल ले, ma मास इंटू एक्सीलरेशन, वैल्यूज गिवन है, 3 न्यूटन आ गया। डेल्टा टी की वैल्यू पुट कर दें, 0.1 इंटू 3 F इंटू डेल्टा टी। तो आंसर क्या आ गया हमारा, 0.3 न्यूटन सेकेंड। तो आंसर आ गया हमारा सी वाला, 0.3 न्यूटन सेकेंड। तो क्वेश्चन कह रहा हमारा, अ बॉडी हुज मोमेंटम इज कांस्टेंट मस्ट हैव कांस्टेंट। तो मोमेंटम में, अब मोमेंटम अगर कांस्टेंट है किसी बॉडी का, तो इन क्वांटिटीज में से क्या कांस्टेंट होगा, तो हमें मालूम है वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, आंसर है हमारा बी। क्योंकि मोमेंटम को हम डिफाइन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी mv। तो इसमें अगर v हमारा, p अगर कांस्टेंट है तो v भी हमारा कांस्टेंट होगा। फोर्स क्यों नहीं होगा, फोर्स इसलिए नहीं होगा क्योंकि फोर्स होता है dp बाई dt। अगर मोमेंटम कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव यानी कि dp बाई dt जीरो हो जाएगा, इट मींस नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज जीरो, इसलिए फोर्स कांस्टेंट नहीं होगा, जीरो हो जाएगा। और एक्सीलरेशन का भी देखें तो dv बाई dt होता है, अगर वेलोसिटी हमारी कांस्टेंट है तो इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा dv बाई dt वो क्या हो जाएगा, जीरो। तो एक्सीलरेशन बॉडी का जीरो हो जाएगा, ना कि कांस्टेंट। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, वेलोसिटी। फोर्स और एक्सीलरेशन क्यों नहीं होगा, ये भी रीजन हम लोगों ने देख लिया। तो एक गन है जो कि n बुलेट पर सेकेंड फायर कर रही है। ईच बुलेट का मास m है, वेलोसिटी v है। हमें फाइंड क्या करना है, फोर्स एक्सर्टेड बाय द बुलेट ऑन द गन। तो बुलेट कितना फोर्स एक्सर्ट कर रही गन पर, ये हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो हम लोग मोमेंटम निकालें सिंगल बुलेट का, जो कि हो जाएगा mv, डेल्टा p इज इक्वल टू mv। n बुलेट का निकालें तो n इंटू डेल्टा p यानी कि n mv हो जाएगा। फाइंड क्या करना है, फोर्स। तो फोर्स टोटल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो टोटल मोमेंटम है हमारा nmv, टाइम है हमारा 1 सेकेंड। तो आंसर क्या आ जाएगा, nmv, यानी कि ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। An aircraft is moving with the velocity of 300 meter per second if all the forces acting on it are balanced then। एक एयरक्राफ्ट है जिसकी वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड है और इसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं वो बैलेंस हैं। तो इन ऑप्शन में से आंसर क्या होगा, तो इफ ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन द एयरक्राफ्ट आर बैलेंस्ड इट मींस द नेट एक्सटर्नल फोर्स इज जीरो। सारी फोर्सेस एयरक्राफ्ट पर अगर बैलेंस है तो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो होगा।
दिस मीन्स वेलोसिटी नहीं चेंज होगी एंड इट विल कंटिन्यू टू मूव एट 300 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा ए, इट स्टिल मूव्स विद द सेम वेलोसिटी ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड। A rocket of mass 100 kg burns 0.1 kg of fuel per second। एक रॉकेट है जिसका मास 100 kg है, वो फ्यूल को पर सेकेंड 0.1 kg से बर्न कर रहा है। If velocity of the exhaust gases is 1 किलोमीटर पर सेकेंड, एग्जॉस्ट गैसेस की जो वेलोसिटी है वो कितना है 1 किलोमीटर पर सेकेंड, देन इट्स लिफ्ट विद एन एक्सीलरेशन ऑफ, तो हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, कितने एक्सीलरेशन से रॉकेट लिफ्ट अप करेगा। तो गिवन क्या है, मास गिवन है 100 kg, रेट ऑफ फ्यूल बर्न यानी कि dm बाई dt, एग्जॉस्ट वेलोसिटी 1 किलोमीटर पर सेकंड, चेंज किया इसको हम लोगों ने मीटर पर सेकंड में तो 1000 मीटर पर सेकंड आ गया। ग्रेविटी g की वैल्यू ले लिया। अब हम लोग थ्रस्ट का फॉर्मूला लगा दें, द थ्रस्ट फोर्स जनरेटेड बाय द बर्निंग फ्यूल, तो एफ थ्रस्ट क्या हो जाएगा v dm बाई dt, एग्जॉस्ट वेलोसिटी इनटू रेट ऑफ फ्यूल बर्न, ये फॉर्मूला याद रखना है रॉकेट के केस में। वैल्यूज पुट करें तो v की वैल्यू पुट कर दिया हमने, dm बाई dt कर दिया, तो आंसर हमारा क्या आ गया 100n। तो f आ गया हमारा 100n। अब एक्सेलरेशन हमको फाइंड करना है, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लगा दें, फोर्स अपॉन मास, फोर्स रखा मास रखा, सॉल्व किया दोनों 100 100, तो आंसर क्या आ गया 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया हमारा डी वाला 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो क्वेश्चन हमारा कह रहा है द रेट ऑफ मास ऑफ द गैस एमिटेड फ्रॉम रियर ऑफ अ रॉकेट इज इनिशियली 0.1 kg per second। If the speed of the gas relative to the rocket is 50 meter per second and the mass of the rocket is 2 kg, then acceleration of the rocket in meter per second square क्या होगा। तो गिवन क्या है हमारे पास, गिवन है रेट ऑफ मास ऑफ द गैस एमिटेड, दैट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मास dm by dt 0.1 kg per second। एग्जॉस्ट वेलोसिटी दे रखा है यानी कि स्पीड ऑफ द गैस रिलेटिव टू द रॉकेट v 50 मीटर पर सेकेंड। मास ऑफ द रॉकेट दे रखा है m 2 kg, तो dm बाई dt हो गया हमारे पास, v हो गया m हो गया। अब जो थ्रस्ट लगता है, थ्रस्ट फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय एक्सपेल्ड ऑफ द गैस इज गिवन बाय द फॉर्मूला F इज इक्वल टू v dm अपॉन dt। तो फॉर्मूला हमारे पास थ्रस्ट का लगेगा कौन सा, v dm बाई dt रॉकेट के केस में। वैल्यू सब्सटीट्यूट करें, वैल्यू सब्सटीट्यूट करके सॉल्व किया तो फोर्स आ गया, थ्रस्ट फोर्स कितना आ गया 5n। एक्सीलरेशन निकालें, फोर्स अपॉन मास, वैल्यूज पुट करें तो एक्सीलरेशन आ गया क्या हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो आंसर आ गया हमारा 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सीलरेशन हमको फाइंड करना था। तो इसमें रॉकेट का केस है तो हमें थ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट कर दिया, सब कुछ गिवन था, dm बाई dt गिवन था, एग्जॉस्ट वेलोसिटी गिवन था और मास गिवन था रॉकेट का। एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लगा के फोर्स अपॉन मास हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया एक्सीलरेशन।